आज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये लाइट का है, इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है और 8 में भी आता है। ठीक है, कैसे इमेज फॉर्म होगा कॉन्वेक्स मिरर से, कॉनकेव मिरर से और लेंस से, इसके बारे में आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो लेंस है यहाँ पे है, लेंस भी है, ये हमारा हो गया लेंस जिसमें से कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। ठीक है, ये हमारा एक लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स है, ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। है बात समझ में? ये इमेज हम बनाएंगे। ठीक है, इमेज बनाएंगे और इमेज को क्या करेंगे कि स्क्रीन पे ऑब्टेंड करेंगे। हमको पता है कि जो रियल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं, वर्चुअल को नहीं कर सकते हैं। जो रियल इमेज बनेगा उसी को हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे ऑब्टेंड करेंगे। और कैसे इसका इमेज फॉर्म होता है पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, तब जाके इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। देखो पहले हम लोग मिरर की बात कर लेते हैं। तो मिरर में डायरेक्ट करते, ठीक है ना, एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसका इमेज कैसे बनेगा, देखो एक बात हम बताए थे क्लास में कि जब भी चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हमेशा जो होगा किधर होगा, अगर ऐसे हैं तो हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है ना, अगर इस टाइप में है तो लेफ्ट साइड में है, अगर हम ऐसे खड़े तो मेरे राइट साइड में होगा। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं, किसी भी मिरर हो या लेंस हो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट माना जाता है। ठीक है ना, ऐसा एग्जम्पशन है कि जो माना, ये फिक्स चीज है कि तुमको डायरेक्शन जो लेना है कि हमेशा लेफ्ट से राइट लेना इंसिडेंट रहेगा। तो जब भी रे आएगा तो कुछ इस टाइप में आएगा। है बात समझ में? इसीलिए हम लोग कहते हैं जो भी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको हम इधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसका आउटर पोर्शन क्या होता है, पॉलिश्ड रहता है। हाँ। और इसका कौन सा पोर्शन, इनर पोर्शन रहता है। डायरेक्ट बनाए, ठीक है ना। yes, इसमें पता है कि जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। क्लियर है? यस सर। उसके बाद इसका क्या हो गया, ये पोल। इसका पोल, ठीक है। अब बताओ, पोल है तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब ये फोकस कैसे होगा, तो कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर पैरेलल रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर पास हो रहा है, कोई भी रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये एक्चुअल में कट कर रहा है, क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में कट कर रहा है। और ये जो कॉन्वेक्स है ये हमेशा ही वर्चुअल की बात करता है। ये किसका बात करता है, ये रियल का भी बात करता है और रियल वर्चुअल दोनों। वर्चुअल सिर्फ एक ही केस में होगा, बाकी सब रियल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, वर्चुअल का करता है। बात समझ में हो गया कि ये एक्चुअल में कट कर रहा है। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट पास करवाते हैं तो ये ऐसा अपीयर होता है, लगता है कि ये फोकस से पास हो रहा है। ठीक है ना, जैसे डॉट डॉट लाइन दिखाए है ना, कहीं भी अगर डॉट लाइन दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब वो वर्चुअल के लिए दिखाया जाता है। किसके लिए, वर्चुअल के लिए। यहाँ पे इसको हम क्या किए हैं कि बैकवर्ड एक्सटेंड किए हैं, तो ऐसा लग रहा है ये फोकस से पास हो रहा है कि नहीं पास हो रहा है। ठीक है, ये एपियर हो रहा है। एपियर होना का मतलब वो वर्चुअल के बारे में बता रहा है, और वर्चुअल को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, एक तो ये तुम्हारा ये रे डायग्राम हो गया, मतलब पैरेलल है तो कैसे पास किया। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि इसका अपोजिट सोचो कि अगर रे फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, इसी में हम डायरेक्शन चेंज कर दे, इसका डायरेक्शन किस साइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद इसी में कर रहे हैं, मिटा दे इसको। तीसरा जो केस है कि अगर रे क्या हो रहा है कि पोल से पास करवाएंगे, ठीक है, तो जितना यहां पे एंगल बनाएगा उतना ही एंगल आर बनाते हुए क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, पोल से पास होने पे कुछ इस टाइप में होता है इसका डायग्राम। और एक और केस है कि जब रे कहां से पास करवाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाने के बाद क्या होता है कि उसी पाथ पे बाउंस बैक करता है।
उसी पाथ पे बाउंस बैक। और जब भी कहीं दिख जाएगा कि अगर सेम पाथ पे बाउंस बैक हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे 90 का एंगल बना रहा है, वहां पे परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इंसिडेंट हो रहा है, वो गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया, इधर से आया, यहाँ पे क्या हुआ, टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, बाउंस बैक हो रहा है, उसी पाथ पे हो रहा है, तो इसका मतलब पता है कि कितना एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। आगे चल के हम लोग नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो खींचते हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही खींचते हैं। क्लियर बात है। ये तो इसकी रे डायग्राम है। रे डायग्राम में 4 पढ़े, तो 4 में इमेज फॉर्मेशन में हम कोई भी 2 रे लेंगे, कोई भी जिसमें तुमको जो सुविधा होगा, 4 में जो भी सुविधा होगा 2, तुम वो कंसिडर कर सकते हो। है बस समझ में, इमेज फॉर्म होने के लिए कम से कम एटलीस्ट कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। बाकी तुम चाहो तो 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, जितना मन है उतना ले सकते हो, लेकिन कम से कम कितना चाहिए, 2 रे चाहिए। एक रे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखो, अब इसी में हम बना रहे हैं। अब जो भी ये तुमको मिरर या लेंस देगा, ठीक है, इसके लिए ये फोकल फिक्स रहता है, किसका फोकल लेंथ कितना है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास जो ये मिरर है, ठीक है ना, मिरर है, ठीक है, देखो यहां क्या लिखा हुआ, कॉनकेव मिरर, क्या ये, इसका ये दे दिया है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते क्या है, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर है, अपन क्या कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा ये 0.15, ये हो गया मीटर में। ठीक है ना, जनरली सेंटीमीटर में ही रहता है, ये सेंटीमीटर में यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम मान लो कि जो भी फोकल लेंथ देगा तो गिवन होगा। ठीक है, तो गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और इसका इमेज कहाँ बनेगा उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो केस होता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है एट इन्फिनिटी। कहाँ पे रखा जाता है, इन्फिनिटी बोल रहे, इसका मतलब ये भी हो गया कि फार है, बहुत दूर है। ठीक है ना, जब बहुत दूर रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनता है पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है या तुमसे बहुत दूर है तो वहां से आने वाली रे जो होती है वो पैरेलल ली जाती है। क्या ली जाती है, जितने भी रे, जैसे सन हमसे बहुत दूर है तो वहां से जो रे आता है अर्थ तक, वो रे हम पैरेलल कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर करेंगे, पैरेलल करेंगे। जब ऑब्जेक्ट फार है तो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा, बहुत दूर है। ठीक है ना, तो उसका जो रे आएगा वो पैरेलल लेंगे। क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे। तो कितना रे चाहिए, कितना लेंगे, कम से कम 2। एक तो ले लिए हैं, फिर दूसरा भी ले लेंगे। तो बताओ कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करता है, फोकस से करता है। ये दोनों रे आप कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फोकस पे। इसका मतलब इसका इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक है ना, अगर चारों रे ले लिए एक मिरर, बिल्कुल वही कटेगा, फोकस इमेज बनेगा नहीं। 4 क्या चीज लेगा, 4 को चारों रे ले लिए, एक रे की तरह क्या बोले कि रे इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। हाँ। 2 रे क्यों लेते हैं कि पता चले कि इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है वहीं पे इमेज बनता है। जब तुम 4 को लेगा तो फिर भी इंटरसेक्ट वहीं करेगा, 5 को लो इंटरसेक्ट वहीं करेगा, कितना भी लेगा तो इंटरसेक्ट उसी पॉइंट पे करेगा, इमेज वैसा ही सेम बनेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ। अब ऑब्जेक्ट बहुत फार है, इसका इमेज कहां बना, फोकस पे। ये पॉइंट साइज बना, कैसा बना, पॉइंट साइज। और कॉनकेव मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं अगर लेफ्ट साइड में ही बन रहे हैं तो वो सारे के सारे इमेज जो होंगे वो रियल होंगे। क्या होंगे, और रियल जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा या सीधा, उल्टा। क्या होगा, जितने बता दे रहे रियल है तो वो पक्का उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर वो वर्चुअल है इसका मतलब वो सीधा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है ना, रियल होगा, इस पॉइंट को याद रखना। या तो वो इन्वर्टेड बोलेगा तो तुमको वो इनडायरेक्ट रूप से रियल बोल दिया, या रियल बोला है तो वो इनडायरेक्ट रूप से क्या बोल दिया, इन्वर्टेड है। तो ये बस समझ में आ गया। ये हाईली डिमिनिश्ड बना है पॉइंट साइज में। ठीक है ना, क्या बना है, पॉइंट साइज में। इसको भी देखेंगे, पॉइंट को ध्यान में रखेगा, जब इन्फिनिटी पे फार है तब उसका कहां पे बन रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे आएंगे हम, थोड़ा सा और आगे आएंगे। तो थोड़ा सा और आगे आने के बाद ये हो जाएगा बियॉन्ड सी। कहां पे हो जाएगा, इसी में हम बना रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से ये हो जाएगा बियॉन्ड सी, मतलब कि
सी के बाद, सी के बाद हो जाएगा इधर, या तो बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब बताओ कि कैसे इमेज बनेगा। तो एक पैरेलल लेंगे, ले लिए हैं, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा कहां से ले सकते हैं, दूसरा सी से ले लेंगे। दूसरा सबसे आसान कहां से रहेगा, सी से लेंगे, क्योंकि इसी पाथ पे ये बाउंस बैक करेगा। एरो डालना जरूरी होता है डायरेक्शन पता करने के लिए। ये तुम्हारा अगर ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारा बनेगा ए डैश और ये बनेगा बी डैश। हालांकि ये छोटा बनता है फिगर में, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये जो इमेज बनेगा ये छोटा बनेगा। इसमें तो वो वाला नहीं आएगा ना, जो फोकस से जाता है। क्या फोकस से जाने वाला तो इसमें नहीं वो पाएगा रे तो उसमें बिल्कुल होगा, फोकस से भी ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे, फोकस से पास करवाएंगे, कहीं पे आके इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा। हाँ। यहाँ से पास करवाएंगे फोकस से, यहाँ के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, किसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा, कितना भी रेल लो इसी पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये इमेज जो बन गया, इमेज बन गया, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं ए डैश बी डैश। ये ऊपर में हो गया तुम्हारा, ये नीचे चला जाए, उल्टा बनेगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये बी है तो हो गया तुम्हारा बी डैश, ठीक है। तो बताओ इमेज का नेचर पूछा जाएगा तुमसे, बताओ ये रियल है या इन्वर्टेड, क्या है, रियल है वर्चुअल है, क्या है, रियल। रियल। कैसे समझा, क्योंकि ये उल्टा है, क्या है, ये उल्टा है, इसीलिए ये रियल है। रियल है तो इसका मतलब इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं। यस सर। बस समझ में आ गया। एक तो ये हो गया। फिर देखो ध्यान से देखना कि जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, पहले इमेज हाईली डिमिनिश्ड था, फिर उससे बड़ा हुआ, और बढ़ेंगे तो ये इमेज क्या होगा, बड़ा होते चल जाएगा। फिर हम जब सी पे जाएंगे ना, सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जितना ये ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही किसका हाइट होगा, इमेज का हाइट होगा। किसका होगा, इमेज का। क्योंकि इस केस में ये जो सी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी कहां पे बनेगा, सी पे बनेगा। कहां बनेगा, सी पे। फिर और फर्दर हम आगे जाएंगे, अब इमेज का साइज बढ़ेगा। किसका साइज बढ़ेगा, देखो पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब यहाँ पे बराबर हो गया। ऑब्जेक्ट इधर क्या करेंगे, खिसकाएंगे तो इमेज इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस केस में इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो जब तक फोकस पे चलेंगे ना, फोकस पे रखेंगे, फोकस पे, यहां तक में ये रियल इमेज बनेगा। उसके बाद जब स्पेशल केस होता है, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, इस केस में वर्चुअल इमेज बनता है, जो पीछे बनता है। किधर बनता है, पीछे बनता है, पीछे बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते। इधर रख रहे हैं तो देख रहा ना कि सीधा बन रहा है, सीधा बनेगा यहाँ पे, तो सीधा बनेगा, तो इसको स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। तो जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं वही केस हम लोग लेके चलेंगे। स्क्रीन में ऑब्टेंड करेंगे तब कैसे पता चला कि सारी ये वर्चुअल सीधा बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, रे डायग्राम पास करवाओ। ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया, बस समझ में आ गया। अब उसके बाद सेम लेंस में भी है, इसको मिटा दे। इसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनता है, तो वर्चुअल बनता है तो इसका डायग्राम अभी हम बनाएंगे नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हम मिरर की बात किए थे, तो मिरर में कौन सा था, ये कॉनकेव मिरर था जो रियल बना रहा था। तो लेंस में क्या हो जाएगा, उल्टा, लेंस में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ये बनाएगा तुम्हारा रियल। ये दोनों को, अगर ये मिरर है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। बाकी दो हो जाएगा वो तुम्हारा डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रे पास करवाएंगे पैरेलल, वो आगे क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, मिट करेगा, ठीक है। ध्यान दो, लेंस जो है हमारे पास, ये कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स का ये फिगर कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। बताइए इसमें बीच का पोर्शन क्या है, थिनर है या थिकर है, ये बीच का सर, बीच का थिकर है, किनारे एज का क्या है, थिनर है। इसका मतलब ये कौन सा लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अगर ये कुछ लेंस है ऐसे दिखेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बीच में थिनर है या थिकर है, ये सब थिनर है। एज पे क्या है, तो कौन सा लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया, जो हम पहने हैं, ठीक है। ये ग्लास कौन सा है, ये कॉनकेव है, ये क्या है, ये कॉनकेव है। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा, तो दूर से देख के पता नहीं चलता, जब उसको तुम टच करोगे, अभी सबके पास जाएगा लेंस वगैरह, तुम उसको टच करके देखोगे तो बीच में मोटा होगा, उसमें बीच में पतला होगा, वो थिनर होगा। बस समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है कि लेंस में दो फोकस होता है। लेंस में कितना फोकस होता है, दो फोकस होता है। एक इधर हो गया तुम्हारा, अगर इधर वाले को हम F1 बोलेंगे, इधर वाले को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2 होता है, इधर क्या होता है, 2F1 होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं C2 बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं। लेंस में दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ये फोकस हो गया। तो इसमें मेन फोकस कौन होगा, अगर दो है
उसमें कोई ना कोई मेन होगा। तो मेन कौन होगा? तो जब रे हम पास करवाएंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जिस फोकस से ये या तो एक्चुअल में कट करेगा या पास करेगा, ये अपीयर होगा जिस फोकस से, उसको हम लोग बोलेंगे मेन फोकस। उसको क्या बोलेंगे? इसमें मेन फोकस क्या होगा तुम्हारा? F2 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा लेंस में 3 रे डायग्राम होता है, एक पैरेलल हो गया, दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये सीधा पास हो जाएगा विदाउट डेविएशन, तीसरा तुम्हारा कहां से जाएगा? तीसरा फोकस से जाएगा। तो ऐसे करके पास करवाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। 3 इसमें डायग्राम है, 3 में से कोई 2 ले सकते हो तो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये इधर हो जाएगा 2F1, इधर क्या हो गया? F2, इधर क्या बोल दे? 2F2। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी पे। देखो पहले ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद कहां पे हम लोग जाएंगे? फोकस पे, फिर यहाँ पे। देखो कितना केस बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 बना, ठीक है ना। तो 6 बना, हाँ 6 बना, तो ये तो वर्चुअल हो जाएगा। जब फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, वर्चुअल हो जाएगा, तो उसको ऑब्टेंड कर नहीं सकते, तो वो बनाएंगे नहीं, ठीक है। बाकी देखो इन्फिनिटी पे है या फार है, तो वहां से आने वाले रे कैसे लिया जाएगा? पैरेलल। तो पैरेलल लेंगे तो एक तो ये लेंगे, दूसरा नीचे से ले सकते हो। तो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? फोकस पे करेगा, ठीक है ना। खास करेगा फोकस पे करेगा, ठीक है। अब इधर देखो ये उल्टा बनेगा, इस साइड बना है, इसका नेचर जो होगा ये रियल होगा। क्या होगा? ये रियल होगा। और क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ये कई हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइड है, ठीक है। फिर उसके बाद कहां पे रखेंगे हम लोग? बियॉन्ड 2F1। तो बियॉन्ड 2F1 रखे तो एक तो रे तुम्हारा ये फोकस से पास हो रहा है, और दूसरा तुम कहां से ले लो? ऑप्टिकल सेंटर से लेगा, तो ये इसके बीच में इंटरसेक्ट होगा। कहां पे होगा? मतलब ये हो गया तुम्हारा F2 और 2F2 के बीच, उल्टा बन गया। ये बन जाएगा तुम्हारा A', ये तुम्हारा हो जाएगा B'। और जैसे जैसे हम इधर खिसकेंगे तो फिर 2F1 पे रखेंगे तो इमेज बनेगा 2F2 पे, बराबर बनेगा। फिर थोड़ा सा और जाएंगे तो इमेज इधर खिसक जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। और जब फोकस पे रखेंगे, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, फार बनेगा, वो बड़ा बनेगा, ठीक है ना। हाईली इनलार्ज्ड बनता है इमेज, है बस समझ में। इसको हम लोग अब क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसका बनाते हैं इमेज, ठीक है।